जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड के महत्वपूर्ण पाठ रसखान के संवय्ये के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको जो है इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जिनका नाम है रसखान। संवय्ये किसके द्वारा रचित है? रसखान के द्वारा। तो हमें जो है लेखक के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो बेटा रसखान का मूल नाम क्या था? इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। ठीक है, रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। और इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और ये कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो आप इन 3 प्रश्नों को याद रखेंगे। मैंने ये 3 प्रश्न वीडियो में नहीं लिखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनसे प्रश्न आ भी सकता है। तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। और ये किसके बहुत बड़े भक्त थे? श्री कृष्ण के। ठीक है, तभी इन्होंने अपने संवय्यों में क्या है, श्री कृष्ण का ही वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रसखान मनुष्य के रूप में किनके बीच रहना चाहते हैं? तो रसखान कहते हैं कि अगर मुझे क्या है, अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिले, अगर मैं अगले जन्म में भी क्या बनूं, मनुष्य बनूं, तो मैं क्या है, ब्रिज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। वो कह रहे हैं अगर मैं अगले जन्म में भी मनुष्य बनता हूं ना, तो मैं किनके बीच रहूं? मैं ब्रिज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। ग्वाले कहते हैं बेटा गाय चराने वाले, क्योंकि आपको पता है श्री कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ, दोस्तों के साथ क्या है, बचपन से ही क्या है, गाय चराने जाते थे जंगलों में। तो वो कह रहे हैं अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो ना, तो ब्रिज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच हो, गाय चराने वालों के बीच हो। अगला प्रश्न है, रसखान पशु के रूप में क्या करना चाहते हैं? फिर वो कह रहे अगर मुझे अगला जन्म पशु के रूप में मिल जाए, अभी तो उन्होंने मनुष्य के रूप में बोला था कि अगर मैं मनुष्य के रूप में बनूं तो मैं ब्रिज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं, और अगर मैं पशु बनूं तो मैं एक तो गाय बनूं और किनके साथ रहूं, नंद की गायों के बीच चरूं। अगर मेरा अगले जन्म में क्या है, मैं पशु के रूप में मुझे जन्म मिले ना, तो रसखान कह रहे कि मुझे गाय ही बनाना, ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूं, नंद की गायों के बीच चर सकूं। ठीक है, तब मैं श्री कृष्ण के नजदीक भी रह पाऊंगा। तभी तो रसखान ये सब चाहते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो रसखान जो है गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। और क्यों गोवर्धन पर्वत का पत्थर ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि एक बार जब इंद्र भगवान जी नाराज हो गए थे ना, तो ठीक है, तो उन्होंने अपना क्रोध बरपाया था। ठीक है, उन्होंने क्या है, बहुत तेज क्या करी, मतलब आंधी भी करी। ठीक है, अपने दूत से कहकर, ठीक है, बहुत तेज आंधी, वायुदेव से कहकर उन्होंने आंधी करवाई। ठीक है, बहुत तेज बारिश भी करवाई। तो श्री कृष्ण ने क्या कर लिया, अपनी उंगली पर ही क्या उठा दिया, गोवर्धन पर्वत उठा दिया। ठीक है, तो रसखान वही चाहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं ना, तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, ताकि मैं श्री कृष्ण के नजदीक रह सकूं, ताकि मैं उनकी उंगली के नजदीक रह सकूं। मतलब वो हर सिचुएशन में श्री कृष्ण का साथ चाहते हैं, उनके नजदीक रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि पक्षी के रूप में किस वृक्ष की डालों के बीच अपना बसेरा चाहता है? अब रसखान कह रहे कि अगर मैं पक्षी बनूं ना, तो मैं किस पेड़ पर रहने वाला पक्षी बनूं, मतलब मैं किस पेड़ पर रहने वाला पक्षी बनूं, मेरा निवास स्थान किस पेड़ पर हो? तो वो है कदम्ब के वृक्ष पर। बेटा कदम्ब का वृक्ष के नीचे ही, जो कदम्ब का वृक्ष है ना, उसके नीचे ही श्री कृष्ण जी मुरली बजाया करते थे। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि अगर मैं पक्षी बनूं ना, तो मैं किस पेड़ पर रहूं, कदम्ब के पेड़ पर, वही, ताकि मैं श्री कृष्ण की मुरली की जो मधुर धुन है वो नज़दीक से सुन सकूं, मैं श्री कृष्ण के नज़दीक रह सकूं। तो बेटा अगर आपको मैंने बताया कि अगर रसखान इंसान बने तो वो किन के बीच रहे, ब्रिज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच। अगर वो गाय बने पशु के रूप में, तो वो नंद की गायों के बीच चरे। ठीक है, अगर वो पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का बने, और अगर वो पक्षी बने तो किस पेड़ पर हो उसका बसेरा, रसखान का कदम्ब के पेड़ पर। ठीक है बेटा, सुनो, जो श्री कृष्ण थे वो यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे क्या है, कदम्ब के पेड़ के नीचे क्या बजाते थे, अपनी बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण कहाँ मुरली बजाया करते थे? तो मैंने आपको अभी बताया, यमुना तट के किनारे। अगला प्रश्न है,
कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले क्या न्यौछावर करने को तैयार है। अब रसखान कह रहे हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण भगवान जी की लाठी और कंबल मिल जाए, वो गाय चराने जाते थे ना लाठी लेकर, तो रसखान कह रहे हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण भगवान जी की लाठी और कंबल मिल जाए ना, तो मैं उसके लिए क्या चीज़ भी छोड़ दूंगा, मैं उसके लिए तीनों लोकों का राज। तीनों लोक किन्हें कहते हैं बेटा? स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और नीचे पाताल लोक। मतलब अगर मुझे श्री कृष्ण की ये दो चीज मिल जाए ना, लाठी और कंबल, तो मैं इसके लिए तीनों लोकों का राज छोड़ दूंगा। मतलब स्वर्ग लोक भी छोड़ दूंगा, है ना, पृथ्वी लोक भी छोड़ दूंगा, पाताल लोक भी छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। किसके बदले? लाठी और कंबल के बदले। अगला प्रश्न है नंद की गाय को चराने के बदले, और अगर मुझे नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो मैं क्या चीज छोड़ दूंगा? मैं आठों सिद्धि और 9 निधि छोड़ दूंगा। बेटा सिद्धियां 8 प्रकार की होती है और 9 निधि होती है, ये भी याद रखना आप कि 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधि होती है। ठीक है, तो रसखान कह रहे हैं कि अगर मुझे नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो मैं उसके लिए क्या है, 8 सिद्धि और 9 निधि को भी छोड़ सकता हूं। ठीक है, और लाठी और कंबल के लिए क्या छोड़ सकता हूं? तीनों लोकों का राज। तो आप दोनों को याद रखेंगे। तीसरा है करिल के वृक्ष में निवास करने के लिए कवि क्या न्यौछावर करने को तैयार है? क्या चीज छोड़ने को तैयार है? क्या चीज त्याग करने को तैयार है? तो वो कह रहा है अगर मुझे करिल के वृक्ष में रहने का मौका मिल जाए ना, तो मैं उसके लिए क्या है, सोने के महल को भी त्याग दूंगा। सोने के महल को भी त्याग दूंगा। ठीक है, तो आप तीनों याद रखोगे बेटा कि वो लाठी और कंबल के लिए क्या चीज छोड़ देंगे रसखान? तीनों लोकों का राज। ठीक है, नंद की गाय को चराने के लिए वो 8 सिद्धि और 9 निधि छोड़ देंगे, और करील के वृक्ष पर रहने के लिए वो क्या छोड़ देंगे? सोने के महल को भी छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है कवि ब्रिज की किन किन चीजों को निहारना चाहता है? निहारना का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। तो वो ब्रिज की कौन सी चीजों को निहारना चाहता है, देखना चाहता है? तो वो है वन, बाग और तालाब। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही जगह पर श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं रची थी। चाहे वो वन हो, मतलब जंगल, वन का मतलब क्या है? जंगल, बाग का मतलब है बगीचा, और तालाब। आपको पता है ये श्री कृष्ण ने इन तीनों ही जगह पर अपनी बहुत सारी लीलाएं रची, इसलिए रसखान इन तीनों चीजों को टकटकी लगाकर देखना चाहता है, वन, बाग और तालाब। अगला प्रश्न है कवि का किस भूमि से गहरा प्रेम था? तो कवि का किस भूमि से गहरा प्रेम था? डीपली लव किस भूमि से था कवि को? वो था ब्रिज भूमि से। ठीक है, ब्रिज भूमि। अगला प्रश्न है गोपी अपने सिर पर किससे बना मुकुट पहनना चाहती है? तो श्री कृष्ण किससे बना मुकुट पहनते थे? मोर पंखों का। तो गोपी भी अपने सिर पर क्या है, मोर के पंखों से बना मुकुट पहनना चाहती है। अगला प्रश्न है कृष्ण के सभी स्वांग करने को कौन तैयार है? ये प्रश्न समझो बेटा। स्वांग का मतलब होता है छलावा, ढोंग। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण से इतना ज़्यादा प्रेम करती हूँ ना कि मैं उनके जैसा ही बनने को तैयार हूँ, मैं उनके जैसा लुक धारण करने के लिए ही तैयार हूँ। जैसे श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी थी ना, मैं वैसे ही बनने को तैयार हूँ। तो कौन तैयार है? गोपी, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। अगला प्रश्न है गोपी अपने गले में किसकी माला धारण करने को तैयार है? तो गोपियाँ कहती है जैसे श्री कृष्ण अपने गले में गुंजा की माला पहनते हैं ना, मैं भी अपने गले में गुंजा की माला पहन लूंगी। ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। पहले तो श्री कृष्ण के जैसे ढोंग करने को कौन तैयार है, उनके जैसे बनने को कौन तैयार है, मतलब ठीक है, वो है गोपियां। ठीक है, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। नेक्स्ट कि जो गोपियां है वो अपने गले में किसकी माला धारण करने को तैयार है? गोपी किसकी माला धारण करने को तैयार हो गई है? गुंजा की माला, क्योंकि वो श्री कृष्ण के जैसा ही बनना चाहती है। गोपी कृष्ण के जैसे ही किस रंग के वस्त्र धारण करने को तैयार है? तो पीले वस्त्र। श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्र धारण करते थे ना, तो गोपी भी पीले वस्त्र धारण करने को तैयार है। अगला प्रश्न है गोपी हाथों में लाठी लेकर वन में किनके साथ गाय चराना चाहती है? तो जो गोपियां थी वो हाथ में क्या है, लाठी लेकर वन में किनके साथ गाय चराना चाहती हैं? जो गोपियां थी, ठीक है, वो क्या है, हाथ में लाठी लेकर वन में किनके साथ? तो मैंने आपको अभी क्या बताया, गाय चराने वालों को क्या कहते हैं, ग्वाले। ठीक है, तो वो ग्वालों के साथ ही क्या है, जाना चाहती है, ताकि वो भी श्री कृष्ण के नजदीक रह सके। ठीक है, तो गोपी हाथों में लाठी लेकर वन में किनके साथ गाय चराना चाहती है? ग्वालों के साथ। अगला प्रश्न है होंठों पर मुरली कौन नहीं रखना चाहती? गोपियां कह रही हैं हम गले में गुंजा की माला भी पहन लेंगे, सर पर मोर का मुकुट भी मैं धारण कर लूंगी, है ना, मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी, लेकिन हम श्री कृष्ण की मुरली को होंठों पर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगी? क्योंकि वो श्री कृष्ण की मुरली को क्या है, बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कौन? गोपियां।
गोपियों को श्री कृष्ण की मुरली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों नहीं रही होगी? क्योंकि गोपियों को लगता था कि श्री कृष्ण जी क्या है, ये जो मुरली है ना, ये श्री कृष्ण और उनके बीच आ रही है। तो गोपियों को लगता था कि श्री कृष्ण जो हैं वो मुरली से ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपनी हमसे कम करते हैं, इसलिए गोपियाँ मुरली से चिढ़ती थी। गोपियां मुरली को क्या समझती हैं? तो गोपी जो है ना, वो मुरली को पता क्या कहती थी कि ये मुरली हमारी क्या है, ये बांसुरी हमारी क्या है, सौतन है। ठीक है, तो गोपियां मुरली को अपनी क्या समझती हैं, सौतन कहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है, मुरली से बहुत प्रेम करते थे। तो वो कह रही है कि इस मुरली के कारण क्या है, हमारा प्रेम क्या हो गया, बट गया है। अगला प्रश्न है, गोपियां किसके प्रति अनुराग रखती है, किसके प्रति प्रेम रखती थी गोपियां? तो श्री कृष्ण के प्रति। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये गोधन का क्या अर्थ है? गोधन का क्या अर्थ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। गोधन का मतलब होता है गाय चराते समय जो गीत गाए जाते हैं। जब ये श्री कृष्ण गाय चराते थे ना, श्री कृष्ण भगवान जी, इनके सखा, तो ये गोधन गाते थे। गोधन कहते हैं गाय चराते समय गाए जाने वाले गीत को। अगला प्रश्न है, गोपी अपने कानों में उंगली क्यों देना चाहती है? लास्ट में कह रही थी ना गोपियां कि हम अपनी कानों में उंगली दे देंगी। क्यों दे देंगी? किससे बचने के लिए? कृष्ण की मुरली की मधुर तान से बचने के लिए। गोपियां कह रही थी कि जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं ना, तो बिल्कुल हम क्या खो देती हैं, अपने होश खो देती हैं। उनकी मुरली की आवाज़ सुनकर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल हमें सुध बुध नहीं रहती और हम उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, हमारा प्रेम और भी बढ़ता जाता है। तो गोपी कानों में उंगली क्यों देना चाहती है? ताकि वो श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर आवाज़ से बच सके। श्री कृष्ण की जो मुरली की आवाज़ है ना, मधुर तान है, वो उनके कानों में ना जाए, इसलिए वो कानों में उंगली देना चाहती है। अगला प्रश्न है, कृष्ण की मुरली की मधुर तान और मोहक मुस्कान का गोपियों पर क्या असर होता था? जो श्री कृष्ण के चेहरे पर जो उनका मुस्कुराता हुआ फेस था, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा था, उनकी स्माइल बहुत ही प्यारी थी, सांवले रंग के थे, वैसे ही सांवली सूरत, तो उनकी जो मुस्कान थी वो बहुत ही प्यारी थी और उनकी बांसुरी की आवाज़ तो बहुत ही प्यारी थी। तो वो जब श्री कृष्ण जी की मुस्कान देखती थी ना, या उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनती थी, तो वह अपने आप को क्या संभाल नहीं पाती हैं। ठीक है, वह अपने आप को नहीं संभाल पाती। तो ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।